नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एड्स में। जैसा कि आप सबको मालूम है, लोकल लॉस का सीरीज़ चल रहा है। तो इसके अंदर यूपी टेनेंसी एक्ट 2021 कंप्लीट हो चुका है। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का आज लेक्चर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और सेक्शन 7 तक ऑल ओवर एक्ट को कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ जाइए, ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद या अभी पहले, और वो सीरीज़ को कंटिन्यू पढ़ते हुए आइए तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। देखा जाए अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, अगर इन ब्रीफ अगर देखा जाए पास्ट के लेक्चर्स में क्या किया हम लोगों ने, इंट्रोडक्शन देखा कि जो शहरों के अंदर अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट कराया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको करने के लिए पहले हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, यही सब इसको कर रही थी और ब्लेंडर हो रहा था क्योंकि अर्बनाइज़ेशन बहुत तेज़ी से हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बेसिस पे हम लोगों ने अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई और डेवलपमेंट अथॉरिटी को हम लोगों ने पूरी की पूरी पावर दी कि वो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलपमेंट एरिया घोषित करवा सकता है सेक्शन 3 के अंदर नोटिफिकेशन देके। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है ये, और फिर वहाँ पे वो सारा डेवलपमेंट का काम जो है वो सब करता है। मास्टर प्लान बनाएगा, ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान बनाएगा। तो डिटेल में हम लोगों ने देख लिया ये सारा प्रोसेस क्या होता है। अब एक्चुअली मास्टर प्लान और ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान ये सब क्या होते हैं, ये हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? लेक्चर 3 में हम लोगों को मास्टर प्लान क्या है, ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान क्या है, इनके अप्रूवल, अमेंडमेंट, एनफोर्समेंट, मतलब बेसिकली सेक्शन 8 से लेके 13 तक। देखिए क्या-क्या कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे व्हाट इज़ मास्टर प्लान देखेंगे, प्रिपरेशन कैसे होती है, उसके अलावा ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान्स कैसे वर्क करेंगे, जो पूरे 8 कंपोनेंट हैं किसके, मास्टर प्लान के, वो पढ़ेंगे सेक्शन 8 के अंतर्गत। मास्टर प्लान और ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान में डिफरेंस क्या है, इसके अलावा फ्लो चार्ट से समझेंगे सारी चीज़ें। फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन-कौन से ऑप्शंस होते हैं जब वो प्लान रिसीव करती है, उसको मास्टर प्लान मिलता है। अदर देन दैट अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम लोग देखते हैं मास्टर प्लान क्या होता है। मास्टर प्लान यही है, आपको अगर कोई काम करना है तो सपोज़ आप लोग प्रिपरेशन करने बैठे हैं ना, तो आप लोग पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं। यार जुडिशरी की तैयारी करनी है, इतना-इतना सब्जेक्ट है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो आपने पूरा ओवरले बनाया ना कि कैसे है, जैसे प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेज की तैयारी है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये ओरल होगा। तो ये सारा डाटा आपने अपना पास रखा, सारा पूरा एक प्लान दिमाग में बनाया कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इतनी-इतनी देर इसको उन सबको पढ़ता हूँ। प्री के लिए डेली 500 क्वेश्चन, डेली 500 क्वेश्चन लगाऊँगा। हफ्ते में 10 आंसर राइटिंग करूँगा। ओरल बात करने की भी जो हमारी कैपेसिटी है, इसको भी एनहांस करेंगे। तो ये सारा आपने ओवरऑल सिनेरियो बनाया, एक प्लान बनाया। इसको बोलेंगे मास्टर प्लान। ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान क्या होता है? अब आप इनके अंदर के सब्जेक्ट्स को देखेंगे। अच्छा, प्री में कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं? आईपीसी, वो बीएनएस आ रहा है, बीएनएसएस आ रहा है, सीआरपीसी या एसआरए आ रहा है, जूरिस आ रहा है, इंटरनेशनल लॉ आ रहा है। अब आपने इन सारी चीज़ों को खोल के एक अपने सामने रखा। फिर देखा आपने कि अच्छा ठीक है, इसके 100 क्वेश्चन, इसके 100 क्वेश्चन, इसके 100 क्वेश्चन, इस तरीके से 500 क्वेश्चन लगेंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर आपने बनाया, वो मास्टर प्लान था। अब आप इन डिटेल माइन्यूट लेवल पे वर्क कर रहे हो ना, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये आपका ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान होगा। तो और सबसे बड़ी बात देखते हैं कि मास्टर प्लान हमारे डिफाइन नहीं किया गया है हमारे यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 में। इसको डिफाइन कहाँ किया गया है? म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के सेक्शन 8 ए के अंतर्गत। इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। जो इसकी डेफिनिशन में देखते हैं क्या है? A master plan is a comprehensive plan showing the existing and proposed location and general layout of arterial street, residential sections, business area, industrial area, educational institutions, park, buildings, and any other specified land use. मतलब कि ये मास्टर प्लान है, कॉम्प्रहेंसिव है, जो शो कर रहा है अभी और आगे किस तरीके से, जैसे कोई एक प्लान है, एक सिटी के अंदर कितने हॉस्पिटल्स होंगे, कितना इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ बनेगा,
कहाँ पे कॉमर्शियल होगा, कहाँ पे रेसिडेंशियल, कहाँ पे पार्क, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं मास्टर प्लान में। डिफाइंड कहाँ पे है? यूपी म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के सेक्शन 28 ए के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब इस एक्ट से अगर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कुछ पूछे जाने के, तो वो मास्टर प्लान के और ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान के होते हैं। तो देखते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी मेंबर सेज थिंक ऑफ मास्टर प्लान एज द कॉन्स्टिट्यूशन। मास्टर प्लान को आप एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह समझिए हमारे सिटी का। इट डिसाइड व्हाट गोज वेयर, ये डिसाइड करेगा कहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे घर, यहाँ पे फैक्ट्रीज, कहाँ पे हॉस्टल, स्कूल्स किस कॉर्नर में, एवरीथिंग फॉलोज दैट मास्टर प्लान। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों को इंडिया का जो वो एक ओवरले बताता है किस-किस तरीके से सारी चीज़ें देश को गवर्न कराएँगी। तो 8 जो कंपोनेंट्स जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, वो 8 कंपोनेंट्स क्या हैं? आर्टीरियल स्ट्रीट्स होंगी एंड ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स बनाई जाएँगी। रेसिडेंशियल सेक्शंस प्रॉपर्ली बनाए जाएँगे। बिज़नेस एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, एजुकेशनल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक पार्क्स, प्लेग्राउंड और रिक्रिएशनल प्लेसेस, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक बिल्डिंग्स या फिर एनी अदर थिंग्स जो हमको लगता है कि बनाई जा सकती हैं, वो भी हम लोग उसके लिए भी स्पेस छोड़ेंगे। तो ये है हमारा मास्टर प्लान। प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान सेक्शन 8 के अंदर दिया हुआ है। द डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ अ मैंडेटरी ड्यूटी, ये मैंडेटरी ड्यूटी है, ऐसा नहीं है कि ये करे तो करे, मन करे ना करे, ये वाला सिचुएशन नहीं है, मैंडेटरी ड्यूटी है प्रिपेयर करना डेवलपमेंट अथॉरिटी का मास्टर प्लान को फॉर द डेवलपमेंट एरिया। तो डेवलपमेंट अथॉरिटी शैल, देखिए शैल टर्म यूज़ हुआ है, आप लोगों ने बीएसए में देखा होगा प्रिजम्पशन शैल, प्रिजम्पशन मे, प्रिजम्पशन, तो यहाँ पे शैल यूज़ हुआ है, प्रिपेयर अ मास्टर प्लान फॉर द डेवलपमेंट एरिया, दिस इज़ एन ऑब्लिगेशन नॉट ऑप्शनल। 8 सबसेक्शन 2 ए क्या बात करता है? ज़ोन्स को की बात है और लैंड को यूज़ कैसे किया जाएगा। द मास्टर प्लान शैल डिफाइन वेरियस ज़ोन्स, अब मास्टर प्लान है, ये डिफाइन करेगा वेरियस ज़ोन्स को, जैसे ज़ोन 1, ज़ोन 2, इस तरीके से ये डिफाइन करेगा इनटू व्हिच द डेवलपमेंट एरिया में बी डिवाइडेड। इन ज़ोन्स में आपका पूरा जो डेवलपमेंट एरिया सेक्शन 3 में नोटिफाई हुआ है, उसको डिवाइड किया जाएगा। इट शैल इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा? हाउ लैंड इन ईच ज़ोन इज़ प्रपोज्ड टू बी यूज्ड, कि हर ज़ोन में लैंड जो है वो किस तरीके से रेसिडेंशियल यूज़ हो रही है, कॉमर्शियल, पब्लिक पार्क के लिए यूज़ हो रही है। द स्टेजेस बाय व्हिच डेवलपमेंट शैल बी कैरिड आउट, किस-किस स्टेज पे किस-किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा। फ्रेमवर्क फॉर ज़ोनल प्लान 2 में द मास्टर प्लान शैल सर्व एज़ द basic pattern framework within which the zonal development plan of various zones may be prepared. Master plans comes first, zonal development plan उसके बाद आता है। सबसे पहले कौन सा आएगा? मास्टर प्लान, फिर ए। अब जैसे ज़ोन ए हम लोगों ने रेसिडेंशियल कर दिया, बी कॉमर्शियल, सी इंडस्ट्रियल, तो इस तरीके से हम लोग पूरी की पूरी मास्टर प्लान के अंदर ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान डालते हैं और ज़ोन्स के साथ में हम लोग डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं। मास्टर प्लान और ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान में फ़र्क देखिए क्या है? ये पूरे एंटायर डेवलपमेंट एरिया के लिए वर्क करेगा। ये हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिक जोन्स के लिए जो कि डेवलपमेंट एरिया के अंदर होंगे। उसके अलावा ये क्या है? ब्रॉड फ्रेमवर्क है। हाउ सिटी इज डिवाइडेड इनटू जोन, ये पूरी सिटी की बात करेगा किस किस तरीके से जोन्स में डिवाइड होना है। ये एक डिटेल्ड प्लान है, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन ईच जोन, हर जोन के अंदर। ये अगर देखा जाए मतलब इन शॉर्ट, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो मैक्रो और माइक्रो टर्म से आप लोग सूचित होंगे। ये मैक्रो लेवल पे है और ये है माइक्रो लेवल पे। लाइक का सिटीज कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोगों ने देखा था, ये सिटी की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ओवरऑल गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। ये स्टेट के लॉस की तरह है जो स्पेसिफिक रूल्स हर जोन के लिए प्रोवाइड कर रहा है। इसको पहले बनाया जाएगा जब मास्टर प्लान बनेगा, तभी ऑब्वियसली इतना तो हम लोग समझ ही रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं। दिया कहाँ हुआ है? सेक्शन 9 में। ये कहाँ है? सेक्शन 8 में। डिवाइड्स एरिया इनटू रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल ज़ोन्स, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, स्पेसिफाइज़ ये पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बताया जा रहा है। उसके अलावा साइट का स्पेसिफिक यूज़ क्या है, मोर डिटेल्ड और स्पेसिफिक नेचर का है। जैसे एग्ज़ाम्पल, लखनऊ मास्टर प्लान शोज़
ओवरऑल लेआउट ऑफ ए ज़ोन। जैसे अगर आप लोग ने अपने यहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे लखनऊ के अंदर है ना, डेवलपमेंट एलडीए है, ज़ोन ए का ऑफिस है, ये ज़ोन बी का ऑफिस है, ये इस तरीके से ज़ोन्स बाय डिवाइड होता है। तो वो ज़ोन्स में क्यों डिवाइड है? क्योंकि हमको मास्टर प्लान बनाने के बाद डेवलपमेंट कराने के लिए ज़ोन्स में डिवाइड करना होता है। कंटेंट ऑफ ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान सेक्शन 9(2) के अंदर ये डिफाइंड है। What a zonal development plan contain the three categories? तीन कैटेगरीज होंगी, एक साइट प्लान एंड यूज प्लान, स्टैंडर्ड्स ऑफ डेंसिटी, एरियाज फॉर डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट। जहाँ पे कौन कौन से एरियाज में डेवलपमेंट हो सकता है, कहाँ पे रीडेवलपमेंट हो सकता है, ये यहाँ पे डिफाइंड है। अब साइट प्लान एंड यूज प्लान शोइंग अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स एंड यूटिलिटीज। अप्रोक्सीमेट लोकेशन जो है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे होगी, क्या क्या यूटिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा, ये साइट प्लान होगा। रोड्स, हाउसिंग एरियाज एंड रेसिडेंशियल लेआउट्स, कहाँ से रोड्स निकलेंगी, कहाँ से हाउसिंग एरिया लेआउट्स जो होगा, रिक्रिएशन एरियाज, पार्क, प्लेग्राउंड्स होंगे, इंडस्ट्री, बिजनेस सेंटर एंड मार्केट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारा साइट का प्लान, इसमें लोकेशन एंड लैंड यूज बताया जाएगा। फिर डेंसिटी के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी, हाउ मैनी पीपल पर यूनिट एरिया आर परमिटेड, कितने एरिया में कितने लोग परमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डेंस नहीं हो, रहने लायक हो, तो इस तरीके से ये सारी पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सारी चीज़ें रखी जाएंगी। उसके बाद बिल्डिंग डेंसिटी, हाउ मैनी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पर यूनिट एरिया, हर पर यूनिट एरिया में कितनी बिल्डिंग्स, कितना स्ट्रक्चर अलाउ किया जा सकता है। These standards control overcrowding and ensure livable city conditions। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो, अगर आप लखनऊ में हैं या किसी भी ऐसे सिटी में हैं तो पुराने टाइम से बनी हुई है, तो लखनऊ में अगर आप लोग जाएं, ओल्ड लखनऊ, चौक, नक्खास, अमीनाबाद, ये वाले एरियाज, तो यहाँ पे दो आदमी भी इन गलियों में अगर सामने सामने से निकल जा रहे हैं, तो इतना स्पेस किसी किसी गली में है कि आड़ा टेढ़ा होकर निकलना पड़ रहा है। कुछ मजबूत लोग हैं, हट्टे-कट्टे हैं, तो 2 लोग सामने-सामने नहीं निकल पा रहे हैं। तो इतना ओवर क्राउडेड है, इतना पॉपुलेशन डेंस है यहाँ पे, तो ये समस्याएँ ना हों, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड प्लान्स के अकॉर्डिंग ये सारा काम कर रहे हैं। एरियाज़ फॉर डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज़ोन्स नीडिंग बर्थ, एरियाज़ इन द ज़ोन्स व्हिच मे बी रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डेवलपमेंट। जो ज़ोन्स के अंदर एरियाज़ हैं जिनको फ्रेश डेवलपमेंट चाहिए, उनको यहाँ पे नोटिफ़ाई किया जाएगा। एरियाज़ आइडेंटिफाई रीडेवलपमेंट का, अगर किसी एरिया का करना उसको ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे दीज़ एरियाज़ आर मार्क्ड सो डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन प्लान एक्विजिशन इफ नीडेड। इनको मार्क किया जाएगा, वो एक्वायर कर सकते हैं, अगर उनको नीड है, उसमें काम किया जा सकता है। ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान इज़ सबऑर्डिनेट टू द मास्टर प्लान। मास्टर प्लान के अंतर्गत रह के ही आपको ये सारा काम करना है। इट कैन नॉट ओवरराइड, ये ओवरराइड भी कर सकता है। मास्टर प्लान में लिखा था जहाँ पे यहाँ पे रेसिडेंशियल है, ये वहाँ पे इंडस्ट्रियल ले आया, या कोई और चीज़, जैसे रोड्स हैं 25 फीट की थी, इन्होंने 15 ही फीट कर दी। तो जो मास्टर प्लान का लेआउट है उसको ये कन्वर्ट चेंज नहीं कर सकता है। जो डिसाइड हो गया है उस ज़ोन में, यहाँ पे रेसिडेंशियल है, यहाँ पे प्लेग्राउंड है, तो वहाँ पे वही चीज़ रहेगा। आप कैसे करना है, एग्ज़ीक्यूशन आपके ऊपर है, लेकिन चेंज आप नहीं करेंगे। प्लान प्रिपरेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस, कैसे प्लान को प्रिपेयर करेंगे, अप्रूवल कैसे होगा? तो सबसे पहले स्टेप देखते हैं, फ्रॉम ड्राफ्ट टू ऑपरेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एज़ इट इज़ अपने आंसर राइटिंग में छाप सकते हैं। पहला स्टेज, डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रिपेयर्स ड्राफ्ट मास्टर प्लान, ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान। सबसे पहले ड्राफ्ट किया जाएगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, पब्लिश करेंगे, इनवाइट्स पब्लिक ऑब्जेक्शंस और सजेशंस। सेक्शन 11 1 आई में दिया हुआ है। क्या हुआ, पब्लिश कराया किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में, फिर ऑब्जेक्शंस आएंगे, सजेशंस आएंगे। लोकल अथॉरिटीज गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेशन, लोकल अथॉरिटीज़ को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी सारे ऑब्जेक्शन सुनेगा, सजेशन सुनेगा, रिप्रेजेंटेशंस जो रिसीव हुई हैं, उन पे वर्क करेगा। उसके बाद फाइनलाइज़ करके एक प्लान बनाएगा, सारे फीडबैक्स जो आए हैं उसको कंसीडर करते हुए। सेक्शन 11 के 3 क्लॉज़ में।
डेवलपमेंट अथॉरिटी सबमिट करेगा फाइनल प्लान किसको? स्टेट गवर्नमेंट को फॉर अप्रूवल सेक्शन 10 के अंतर्गत। व्हेन डज प्लान कम्स इनटू फोर्स? प्लान कब फोर्स में आएगा? जब ये सबमिट किया हुआ स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी। पब्लिश डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या करेगी? पब्लिश करेगी नोटिस स्टेटिंग दैट प्लान हैज बीन अप्रूव्ड वेयर एज प्लान कैन बी इंस्पेक्टेड। प्लान अप्रूव हो गया है, प्लान को अगर कोई इंस्पेक्ट करना चाहता है तो इंस्पेक्ट कर सकता है। प्लान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान इज ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस। जब फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था इस नोटिस का, तब से, मतलब कि यहाँ पर से, यहीं से इसको माना जाएगा कि ये पब्लिश हो गया। Public participation is mandatory before finalizing any plan. Objections and suggestion must be invited and considered. Public की ही लैंड आप एक्वायर कर रहे हैं तो हो सकता है किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, तो उनका सजेशन हो तो आपको वो लेना ही पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? एक बार उसके पास प्लान पहुंच जाता है, सेक्शन 10 में बताया गया है। ऑप्शन 1, या तो वो अप्रूव कर देगा, कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भी काम किया है वो सही किया है, एज सबमिटेड। प्लान इज अप्रूव्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। डेवलपमेंट अथॉरिटी पब्लिशेस नोटिस अंडर सेक्शन 12। डेवलपमेंट अथॉरिटी पब्लिश कर देगी नोटिस, अभी हम लोगों ने देखा, अंडर सेक्शन 12। प्लान्स कम्स इनटू ऑपरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। अगर अप्रूव करती है कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ, ये भी उसके पास ऑप्शन है। The state government made changes it considers necessary. State government approves but with changes it deems necessary. Modified plan is what comes into the operation. Development authority must implement as per state government's modification. Development authority जिस प्रकार से बोला गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग वो सारा चेंज कर लेगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन नॉट इग्नोर। डेवलपमेंट अथॉरिटी इग्नोर नहीं करेगी स्टेट ने जो कुछ भी सजेस्ट किया है। रिजेक्ट करता है तब देखिए क्या प्लान है। विद डायरेक्शंस फॉर अ फ्रेश प्लान। अब वो कहेगा भाई पूरा तरीके से फ्रेश प्लान बना के लाओ। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, प्लान रिजेक्ट कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? इश्यूज जो भी होंगे डायरेक्शंस के, वो मेंशन कर देगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी मस्ट प्रिपेयर अ फ्रेश प्लान एज डायरेक्टेड। जितने भी इश्यूज होंगे वो बताए जाएंगे, उसके साथ साथ बोला जाएगा कि भैया एक जाओ और नया प्लान बना के लाओ। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने ऑप्शन हैं? 3 ऑप्शन हैं। पहला, वो अप्रूव कर देगी। दूसरा, वो अप्रूव करेगी लेकिन कहेगी कि भाई कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये नहीं है कि वो माने या ना माने, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे मानना ही पड़ेगा, कंसिडर उसे करना ही पड़ेगा। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, रिजेक्ट कर दिया सिरे से, अब जाओ नया काम फिर से स्टार्ट करो और पूरा का पूरा प्लान बना के लाओ। जो तुमने मेहनत करी थी वो है सब बर्बाद। ये प्रोसेस हो गया। अब नहीं मिला सरकार को अपना कट, पैसा नहीं मिल रहा है, डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग तरीके से काम कर रही है, कहीं और पैसा मिल रहा है, तो भाई रिजेक्ट कर दिया जाएगा प्लान। फायदा तो सरकार का ही होगा, तो सरकार का फायदा होगा तो देश का ही फायदा होगा। कोई गलत बात थोड़ी है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। स्टेट गवर्नमेंट का अब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है। डेवलपमेंट अथॉरिटी कैन नॉट रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट मॉडिफिकेशंस और चैलेंजेस स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन। उसको पास, डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लखनऊ की बात करते हैं। अखिलेश सरकार थी तो जो लखनऊ कानपुर हाईवे था, ये वाला एरिया था, डेवलपमेंट अथॉरिटी सारा डेवलपमेंट कहाँ कर रही थी? यही कर रही थी। इस समय योगी जी की सरकार है, तो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो किधर हो रहा है? वो गोरखपुर हाईवे की तरफ। इस जोन चेंज हो गया। पहले कहाँ हो रहा था? दूसरे डायरेक्शन में हो रहा था, अब कहाँ हो रहा है? अब दूसरे डायरेक्शन में हो रहा है। तो जिस हिसाब से सरकार है, जिस जो इधर के प्रोजेक्ट थे वो सारे ड्रॉप हो गए, अब सारे उधर के प्रोजेक्ट चालू हो गए। तो जहाँ की भी सरकार आएगी, जिस तरह की स्टेट गवर्नमेंट होगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी उसी तरफ जाके काम करना स्टार्ट कर देती है। उसने यहाँ का प्लान बनाया था, अब वो खाली डब्बे में पड़ा है, या उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया, या रिजेक्ट ही कर दिया कि अरे यार आपको इधर काम ही नहीं करना है, काम सारा उधर की तरफ होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें रन करती हैं। पेपर पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अमेंडमेंट अगर प्लान में होना है, सेक्शन 13 में बताया गया है। 2 लेवल में अमेंडमेंट कर अथॉरिटी के द्वारा होता है।
माइनर चेंजेस हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट है जो मेजर करेगी। माइनर चेंज है प्लान के अंदर तो डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद ही चेंज कर लेती है कि अच्छा ठीक है, ये चेंज करना है। लेकिन अगर कुछ बड़े स्केल पे चेंजेस होना है कि मतलब पूरा इसको रेसिडेंशियल से यहाँ पे इंडस्ट्री लाना है, कुछ बड़ा स्केल का काम होना है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। माइनर अमेंडमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर देखो नहीं चेंज हो रहा है तो वो माइनर में आ जाएगा। अमेंडमेंट्स नॉट रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लैंड यूजेस। अमेंडमेंट नॉट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैंडर्ड। Development Authority must report to the state government within 30 days. डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो भी चेंज किया है उसको 30 दिन के अंदर अमेंडमेंट के बाद बताएगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी मस्ट रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ अमेंडमेंट कमिंग इनटू फोर्स। फोर्स में आने से 30 दिन पहले का समय है आपके पास। आप बताएं फटाक से स्टेट गवर्नमेंट को आपने अगर कोई चेंज किया है। अगर कैसा भी अमेंडमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। भाई मैंने बताया ना, इंडस्ट्रियल एरिया था रेसिडेंशियल कर दिया, रेसिडेंशियल था कॉमर्शियल कर दिया। जो भी चेंज करना है प्लान का जो बेसिक नेचर है वो भी आपने टापुलेट कर दिया, तो आपको करना अलाउ है सारी चीज़ें। अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग इम्पोर्टेंट अल्टरेशन इन प्लान कैरेक्टर। आप जितना भी अमेंडमेंट अफेक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट अल्टरेशन करेंगे, प्लान वे में होगा। अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू एक्सटेंट ऑफ लैंड यूज और डेंसिटी स्टैंडर्ड, वो जो होगा लैंड यूज और डेंसिटी स्टैंडर्ड को देखते हुए ही होगा। स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट हुआ तो अभी तक हम लोग देखते ही आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की कितनी चल वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टेट गवर्नमेंट के सामने चलती ही कितनी है, तो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन फाइनल होगा। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का प्रोसीजर 13(3) से 13(6) में दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। पब्लिश किया जाएगा नोटिस न्यूज़पेपर में, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर इनवाइटिंग पब्लिक ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस ऑन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। तब उसके बाद कंसीडर ऑल ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शन जितने हैं सजेशंस हैं वो सारे कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद पब्लिश किया जाएगा जो नया अमेंडमेंट हो क्या है, पब्लिश द फाइनल अमेंडमेंट इन द स्पेसिफाइड मैनर, दिस मेक्स इट ऑफिशियल एंड पार्ट ऑफ द प्लान। अमेंडमेंट्स कम इनटू फोर्स। अमेंडमेंट कब से आप आएगा, जब से फर्स्ट पब्लिकेशन, जो भी हम लोगों ने पहले देखा था, जो नॉर्मल वाला भी हो रहा था वो भी ऐसे ही हो रहा था। Development Authority report to the state government. Development Authority must report full particulars of any amendment to the state government within 30 days of the amendment coming into force. अगर कोई डाउट है तो फिर क्या किया जाएगा, रेफर किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। इफ एनी पर्सन अराइजेस वेदर अमेंडमेंट अफेक्टेड whether amendment affected the character of the plan refers to the state government. The state government decision is final and cannot be challenged in court. The state government का decision final होगा, उसको challenge नहीं किया जा सकता। करता धरता सर्वोपरि सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही है। इस एक्ट के अंदर 30 दिन का याद रखिएगा टाइम पीरियड रिपोर्ट करना होगा। स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी है। फेलियर टू रिपोर्ट डज नॉट इनवैलिडेट अमेंडमेंट बट इट इज़ अ प्रोसीजरल लैप्स। क्रिटिकल रूल जो हमने अभी डिस्कस किया उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। माइनर वर्सेस मेजर अमेंडमेंट, द मोस्ट important point है ये important. If there is any doubt whether the amendment is minor, which development authority can make, or major, which only the matter must be referred to the state government. समझ में नहीं आ रहा है माइनर है मेजर है अमेंडमेंट जो करना है उसमें क्या जोल जाल होगा, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको भी हो रहा है वो जाए सीधे स्टेट गवर्नमेंट से पूछे। द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन यहाँ पे बोले तो क्वेश्चन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज। स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। माइनस क्या क्या है हम लोग देख चुके हैं। डज नॉट अफेक्ट द बेसिक कैरेक्टर, नॉट रिलेटेड एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑफ यूज, नॉट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन डेंसिटी स्टैंडर्ड्स। मेजर में अफेक्ट्स इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन रिलेटेड टू एक्सटेंट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक मास्टर प्लान का डेफिनेशन कहाँ 8A में है, इस एक्ट में नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में मास्टर प्लान 8 कंपोनेंट हैं। स्ट्रीट है, रेसिडेंशियल, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन, पार्क्स, पब्लिक ब्लॉक्स एंड अदर। ये सारी चीज़ों के अराउंड में आपका मास्टर प्लान बनेगा। मास्टर प्लान मैंडेटरी है, 8(1) में बताया है। मास्टर प्लान्स में जोन्स होंगे और लैंड का यूज़ होगा, 8(2)A में बताया गया है।
मास्टर प्लान फ्रेमवर्क फॉर ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान 8-2 में बताया गया है। कंटेंट क्या होगा 9-2 में है। प्लान अप्रूवल पब्लिक इनपुट के लिए 11 में है। सबमिशन 10 में है। कम्स इनटू फोर्स 12 में है। अमेंडमेंट करना है अगर माइनर मेजर वाला 13 में है। अमेंडमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर 13 में है। अमेंडमेंट प्रोसीजर 13(3) से लेके 6 में है। डाउट हुआ है तो वो भी 13 में है। लेक्चर इज़ कंप्लीटेड। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए, और अगर कोई और लेक्चर पढ़ना है या इसके नोट्स चाहिए तो प्रॉपरली आप टेलीग्राम पे जाके कनेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। जितना भी फ्री की सारी चीज़ें होती हैं वो हमारे टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में पढ़ ली। होप नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मुलाकात होती है। थैंक यू।